हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज आपको बताया जाएगा हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे आप कोई डेटा को एक टेक्स्ट के अंतर्गत लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ करना होता है। तो यह ऑप्शन आपके एमएस वर्ड के अंतर्गत है। तो यहाँ पे ये है कि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के डेटा को एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में लिंक के तौर पे रखना, तो उसके लिए आपको हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ कर लेना है। अब जब हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी जो फ़ाइल होती है वो वेब पेज के तौर पे सेव किया जा सकता है। तो कभी भी ओपन करेंगे तो हमेशा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही ओपन होता है। ठीक है? तो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को टाइप कर लेना है जिस टेक्स्ट के अंतर्गत जो है आप कुछ चीज़ें लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोई डेटा के तौर पे जो है कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जो है आप इसमें क्या चीज़ लिंक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर दिए लिख दिए माई फ़ोटोज़। तो माई फ़ोटो लिखने के बाद क्या करना है, आपको इस माई फ़ोटो वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाना इंसर्ट टैब के अंतर्गत। इंसर्ट टैब की के अंतर्गत आने के बाद हाइपरलिंक पे आप क्लिक करिएगा, या तो कंट्रोल प्लस के प्रेस कर दीजिएगा तो आपका हाइपरलिंक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया लिंक टू, यहाँ पे कह रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी आपके कंप्यूटर में जो डेटा पहले से सेव करके रखा गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिंक के तौर पे रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज के अंतर्गत। तो आपने इसको चूज़ कर लिया, यहाँ पे आपको ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उस लोकेशन पे चले जाइएगा जहाँ पे आपका डेटा कोई रखा गया हो, तो आप यहाँ से लोकेशन कोई ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया। अब डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा रख दिखा रहा है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ आप चूज़ कर लीजिएगा, जैसे लिखा रहा है वर्ड होम पेज, इस पे हमने क्लिक किया तो ये चीज़ सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एड्रेस बॉक्स मिलेगा, इसमें उस फ़ाइल की एड्रेस लिखी गई रहती है और लास्ट में इसका नेम मिल जाता है जो फ़ाइल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप कर देना ओके, तो ये फ़ाइल जो है लिंक हो चुकी है इस माई फ़ोटो टेक्स्ट के अंतर्गत। आपको जब इस लिंक के पास जाना है, तो यहाँ पे बोलेगा क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल बटन के साथ जो है आप इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, तो ये बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप कर दीजिएगा यस। तो ये जो है ओपन होकर आ जाएगा। तो ये पीडीएफ की फाइल थी जो आपके वर्ड एप्लीकेशन का होम पेज है। आपको जो भी डेटा लिंक करना वो लिंक कर दीजिएगा, वो ऐसे ही ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोबारा देखते हैं। अगर हमने कोई चीज़ नहीं लिखी, यानी हमने कोई टेक्स्ट नहीं टाइप किया, तब भी हम डेटा को लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। आपको सिंपल करना है, हाइपरलिंक पे जाना है। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने लोकेशन को चूज़ करिएगा। जो भी लोकेशन आप चूज़ करेंगे वो पूरा लिंक के तौर पे हो जाएगा। जैसे हमने पिक्चर ऐड किया तो इसका लोकेशन ऐड हो गया। और बहुत सारा डेटा है, जैसे मान लीजिए अ, यहाँ पे जो है और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इमेज लिखा गया, इसको ही हमने चूज़ कर लिया। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है देख रहे हैं इसका एड्रेस दिखा रहा है, सी यूज़र नेम दिखा रहा है, फिर आपका डेल दिखा रहा है, ये सब फ़ोल्डर के नेम है, लेकिन सी क्या है, इसका ड्राइव है। उसके बाद आपने कर दिया ओके, तो जो लोकेशन यानी जो एड्रेस बॉक्स में एड्रेस दिख रहा था उस फ़ाइल का, वही लिंक के तौर पे आ चुका है। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये चीज़ ओपन होकर आ जाएगा, जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत लिंक की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पक्षी का जो एक बर्ड्स का जो है इमेज था, तो लिंक हो गया है, ये ओपन होकर आ गया। तो ये हाइपरलिंक ऑप्शन के अंतर्गत हमने सीखा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के बारे में। जो डेटा हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव रहेगा वही इसके अंतर्गत लिंक किया जा सकता है। ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अभी थोड़ी देर में बताएँगे क्या करना है। आपको बता दें कि हमने लिंक बना दिया और इसको हम सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमको चले जाना फाइल मेन्यू पे, फाइल मेन्यू पे जाइएगा, यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करिए, हमने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप का, यहाँ से दोबारा लोकेशन हम डेस्कटॉप का दे देते हैं और यहाँ पे हमने जो है नाम दे दिया डेटा का, केवल डेटा लिख दिया और सिंगल फाइल वेब पेज करिएगा और इसको कर दीजिएगा सेव, डेस्कटॉप पे ही सेव करिएगा। तो लोकेशन डेस्कटॉप का और इसको कर दिए सेव। सेव करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ सेव किया गया है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पे दिख रहा है
माय फ़ोटोज़, तो इस पे हमने कर दिया क्लिक, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे माय फ़ोटोज़ है, ये लिंक है। अब देखिए ये फ़ाइल जब सेव हो जाएगी, तो ये खुलेगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो चीज़ ओपन होकर आ जानी चाहिए, ये वाला है, इस पे भी आ जानी चाहिए। या आप बोलेगा सेव करना है कि नहीं करना है, तो आप क्लिक कर दीजिएगा, वो चीज़ ओपन होकर आ जाएगा। अगला चीज़ आपको क्या करना है, अगला आपको जो है इसी वीडियो में बता रहे हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है। यहाँ पहला ऑप्शन दे रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी इससे ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज हों और उसमें से क्या है किसी पेज पे एक लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, ताकि आप जब उस लिंक पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आप होम पेज पे चले जाएँ। हमने टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया और कर दिया ओके। यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप फर्स्ट पेज पे चले जाएँगे। तो ये हमेशा यही वाला काम करेगा। एक और चीज़ देखिएगा, किसी भी पेज पे कर सकते हैं। दोबारा आप इसी पे आइए हाइपरलिंक पे, यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आप यहाँ पे कुछ अपने अनुसार भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए गो टू होम पेज, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू होम पेज और कर दिया गया ओके। यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा तो फर्स्ट पेज पे आप चले जाएँगे, ठीक है? अगला ऑप्शन यहाँ पे कुछ और दे रहा था, हेडिंग्स दे रहा था। हेडिंग यहाँ पे कोई दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपको बताया गया था कि कभी भी किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में तभी कर सकते हैं, जब हम उसको सेलेक्ट करके हेडिंग बनाए रहेंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे मान लीजिए माय डेटा लिख दिया मैंने और इस टेक्स्ट को हमने कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा होम टैब में और यहाँ पे हमने बना दिया हेडिंग। एक ही हेडिंग बना लेते हैं, उससे आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पेज पे आ गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, हाइपरलिंक में जाना है। देखिए हेडिंग मेरी आ गई है। यानी इस ऑप्शन का काम क्या है, हम जो मतलब मेरा जो हेडिंग बना हुआ है उसका भी लिंक इंसर्ट किया जा सकता था। हमने लिंक इंसर्ट कर दिया फर्स्ट पेज पे। कभी भी मुझे इस हेडिंग के पास जाना रहेगा तो कंट्रोल के साथ इसी पे कर दीजिएगा लेफ्ट क्लिक, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्ट, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका होता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हेडिंग ऑप्शन का काम। फिर है बुकमार्क, तो बुकमार्क अभी बताया नहीं गया है। आपको इससे रिलेटेड अगली वीडियो में जानकारी दी जाएँगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।